अगर आपके साथ या आपके आसपास किसी के साथ अगर कुछ गलत होते हुए आप देखते हैं तो आवाज़ उठाइए। हो सकता है आपके आवाज़ उठाने से किसी की जिंदगी बच जाए। रोहिणी दोनों शादी के बाद शहर आ जाते हैं। दोनों को ही अपने भविष्य के लिए कुछ करना था और इसीलिए दोनों शहर आके नौकरी करने लग गए। और इसी तरह से कुछ और दिन गुजर जाते हैं। मैडम जी, होली आ रही है तो क्या सोच रहे हो आप? अरे वैसे भी मैं ज़्यादा सोच के क्या करूँ, मुझे घर पे रह के आराम करना है। रंगों से मुझे एलर्जी है। दूर, तुम कितना बोरिंग हो। ऑफिस से बहुत मुश्किल से छुट्टी मिली है, मैं तो सिर्फ आराम करूँगी। पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं सोच रहा हूँ दीदी और जीजा जी को यहाँ बुलाते हैं। तुम क्या बोलती हो? क्या वो बहुत ज़रूरी है? मुझे पता था तुम मेरे घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करती हो। तुम बस अपना समझती हो, स्वार्थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप उन्हें बुला लीजिए। ये हुई ना मेरी बीबी। हाँ, बहुत दिनों से वो सोच रहे हैं यहाँ आने को। मैं अभी उन्हें कॉल करता हूँ। और अगले ही दिन सुजय अपने दीदी और जीजाजी को लेके आता है और कुछ ही दिनों में होली आ जाता है और सब मिलके घर साफ करना शुरू कर देते हैं। रोहिणी और सुजय की दीदी खाना बनाने में लग जाते हैं। होली के एक दिन पहले ही सब छत पे जाके बात कर रहे थे। अरे रोहिणी, तुम्हें तो रंगों से एलर्जी है, तो तुम होली कैसे खेलोगी? दीदी, मैं होली नहीं खेलूंगी। एलर्जी की वजह से मैं बचपन से ही होली खेलना बंद कर दी हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे साथ होली खेलोगी? मैं तुमसे होली खेलूंगा। मतलब? अरे रोहिणी, जीजा जी मस्ती कर रहे हैं। हाँ रोहिणी, वो बहुत मजाक करते हैं। तुम उनकी बातें जितना टाल सकते हो उतना ही अच्छा है। ठीक है दीदी। और हंसी मजाक करने के बाद सभी खाना खा के सोने चले जाते हैं। और घर का कुछ काम बाकी रह गया था, इसलिए रोहिणी रसोई में चली जाती है। और तभी रोहिणी अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनती है, जिससे वो थोड़ा डर जाती है। ओहो सुजय, ऐसा मत करो। सुजय के इस बर्ताव से गुस्से से रोहिणी पीछे मुड़ती है और वो सुजय को नहीं, सुजय के जीजाजी को पाती है। डर गई हो तुम? ये कैसा मजाक है जीजाजी? और मेरे कंधे से अपना हाथ हटाइए। अरे मैं क्या अभी तुमसे मजाक भी नहीं कर सकता हूँ? पर ऐसा क्या? और तुम मुझे क्या समझती हो? मैंने जो सोचा था वही सही है। शादी के पहले दिन से मुझे आपकी नीयत पे शक है। देखो रोहिणी, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। बिल्कुल मत चिल्लाइए, चिल्ला मैं भी सकती हूँ। रोहिणी और जीजाजी के आवाज सुन के सुजय और दीदी वहां पे पहुंच जाते हैं। दोनों को ही इतने गुस्से में देख के वो इसका वजह जानना चाहते हैं। और तब रोहिणी सब कुछ खुल के बताती है। सब सुन के सुजय बोलता है, अरे जीजा जी बोल रहे तो छोटा सा मजाक था, क्यों इतना सोच रही हो? अरे वो तो सिर्फ तुम्हारे साथ बस हंसी मजाक कर रहे हैं। बस तुम ही समझे सुजय। बाकी आजकल की लड़कियों को छूते ही वो बस इज्जत लूटना सोच लेते हैं। देखिए जीजाजी, अब आप ज्यादा बोल रहे हैं। अच्छा, हो गया है। कल होली है, बहुत काम बाकी है। चलो सोने चलते हैं। सुजय, तुम भी मुझे गलत समझ रहे हो। मैं किसी को सही और गलत नहीं समझ रहा हूँ। मैं बस ये बात यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। चलो, बहुत रात हो गई है। और बात वहीं पे ख़त्म करके सब सोने चले जाते हैं। रोहिणी रात भर सो नहीं पाती है। सुजय के ऐसे सोच से रोहिणी को बहुत बुरा लगता है और जैसे तैसे वो रात गुजारती है। और अगले दिन सब होली खेलने निकल जाते हैं। रोहिणी होली नहीं खेलती थी, इसीलिए वो खिड़की में बैठ के सब देख रही थी। और तभी दरवाजे पे किसी ने जोर से आवाज किया और इसी वजह से रोहिणी दरवाजा खोलने जाती है। और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, वो जीजाजी को नशे में धुत पाती है। होली मुबारक रोहिणी। अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हैं जीजाजी? आपको तो पता है मुझे रंगों से एलर्जी है ना? तो क्या हुआ? आज रंग लगाने से ऐसा क्या हो जाएगा? आओ, इधर आओ।
देखिए, आप नशे में हैं। जब आपका नशा खत्म हो जाएगा हम तब बात करेंगे। अरे तुम्हारी इतनी सुंदर रूप देख के तो मेरी सब नशा उतर गई। हा, 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 हा। आज मौका मिला है तो ये मौके का फायदा लेना ही पड़ेगा। हा, हा, हा। देखिए, आप पीछे हट जाइए वरना मैं चिल्ला दूंगी। बाहर इतनी शोर है, यहाँ से चिल्लाओगी तो कोई नहीं सुनेगा। सुजॉय दीदी, क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? मुझे बचाओ। छोड़ो मुझे बदमाश, जाओ यहाँ से। अभी दिखाता हूँ मैं कितना बदमाश हूँ, जरा करीब तो आओ। बचाओ बचाओ, कोई तो सुनो मुझे। रोहिणी के साथ जीजाजी जबरदस्ती करने लग जाते हैं और बहुत मना करने के बाद भी वो नहीं मानते हैं। सोसाइटी में इतना लाउड स्पीकर था कि कोई भी रोहिणी की आवाज सुन नहीं पाता है और तभी जीजाजी को कोई धक्का मारता है। मुझे धक्का देने की जरूरत किसने की? धक्का देने वाला और कोई नहीं, सुजॉय की दीदी खुद थी। दीदी आप? हाँ मैं। और तुम्हें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मैं सब जानती हूँ कि ये कितने घटिया चरित्र के इंसान है। तभी वहां सुजय भी आ जाता है। इतना जोशीला माहौल देखकर सुजय सबको पूछने लगता है और जवाब में सुजय की दीदी उसको सब सच बता देती है। सब सुन के सुजय को बहुत बुरा लगता है और सुजय ने कहा, दीदी, जीजा जी नशे में थे और इसीलिए शायद उनसे ये गलती हो गई है। दीदी आप चिंता मत कीजिए, उनका नशा उतरते ही मैं उनसे बात करूंगा। सुजॉय, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इतना समझदार होके भी बेवकूफ़ों की तरह बात मत करो। तुम्हें पता है अगर मैं नहीं आती वो तुम्हारे पत्नी के साथ क्या करते? दीदी बात घर की है, मैं नहीं चाहता आपकी जीवन बर्बाद हो। बर्बाद तो तभी हो गया था जब मेरे ऐसे इंसान से शादी हुई थी। वो बहुत घटिया किस्म के इंसान हैं। रोहिणी को लेके उनकी ऐसी सोच मैं पहले ही समझ गई थी, लेकिन मैं तुम्हारी बात सोच के कुछ नहीं कही। पर मामला अब बहुत दूर चला गया है, इसलिए अब मुझे मुंह खोलना ही पड़ा। सुजॉय की दीदी पहले से ही अपने पति के ऐसे बर्ताव के लिए चिंता में थी, पर जब बात एक नारी के सम्मान की थी अब वो चुप नहीं रह पाई और वो रोहिणी की तरफ से विरोध करती है। उसके बाद रोहिणी की दीदी पुलिस को फ़ोन करती है और अपने पति को पुलिस के हवाले कर देती है। अगर आपके साथ या आपके आसपास किसी के साथ अगर कुछ गलत होते हुए आप देखते हैं तो आवाज़ उठाइए। हो सकता है अगर आपके साथ या आपके आसपास किसी के साथ अगर कुछ गलत होते हुए आप देखते हैं तो आवाज़ उठाइए। हो सकता है आपके आवाज़ उठाने से किसी की ज़िंदगी बच जाए।